एग्जाम्पल 7 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। इस ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं हमें। ए हमारे पास है सम 1,3, बी है हमारे पास 0,0। तो इनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। फिर आगे भी एक क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो इन पर क्या है ना, मैं एक पी पॉइंट मान लेता हूं। यहां पे पी पॉइंट मान लिया एक्स वाई इस स्ट्रेट लाइन पर ही। तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रेंगल का जो एरिया है वो 0 होगा, क्योंकि इनसे ट्रेंगल बनेगा ही नहीं। जब स्ट्रेट लाइन है तो ट्रेंगल नहीं बनेगा, ट्रेंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया भी 0 होगा। इसी कंसेप्ट का हम यूज कर लेंगे फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे मैं लिखता हूं हेयर लेट पी एक्स वाई बी ए पॉइंट ऑन लाइन ए बी। सो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी पी, इस ए बी पी ट्रेंगल का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, इज 0। और इस ए बी पी ट्रेंगल का एरिया आप निकालोगे कैसे, 1/2 और यहां पे आ जाएगा 1300 एक्स वाई और यहां पे लगाओगे 111। इसका जो एरिया है वो 0 आएगा। अब आप यहां मॉड्यूलस लो या ना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉड्यूलस को हटाओगे तो इधर आएंगे प्लस माइनस साइन और 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा कुछ 0 बन जाएगा। 1/2 को इधर ले आओ तो वो भी 0 हो जाएगा। और इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। यहां पे पहला एलिमेंट बाहर आएगा दैट इज 1 और इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे देखिए क्या बचेगा, यहां बचेगा 0 1 y1। दूसरा माइनस आएगा, माइनस का 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 1 और x1 प्लस 1 आएगा। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आएगा 0 0 xy और ये इधर आके 1/2 0 बन गया। अब देखो साइन कन्वेंशन आपको हर बार लेने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे हर बार लेने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा ना उसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करो तो पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस आता है, ये आपको मेमोराइज हो जाएगा। और हमेशा उसे रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करो। तो यहां पे अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 0 माइनस का y माइनस का 3 और यहां पे आ गया 0 माइनस का x और ये आ जाएगा 0 माइनस का 0 इज इक्वल टू 0। यहां पे आ गया माइनस का y, ये प्लस का 3x इज इक्वल टू 0। इधर ले आओ तो y इज इक्वल टू 3x। ये हमारे पास उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। पहला क्वेश्चन हो गया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। आगे कह रहा है फाइंड k इफ d, जो d के कोऑर्डिनेट्स हैं वो k, 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो है वो 3 स्क्वायर यूनिट्स आपको दे रखा है। जरा समझिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हम निकालेंगे कैसे, 1/2 और a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 3, b के लिखिए दैट इज 0 0 और आप d के लिखिए, यहां पर d के हो जाएंगे k 0 1 1 1 और इसका लेंगे मॉड्यूलस और वो कितना दे रखा है हमें, 3 दे रखा है। जब आप यहां से मॉड्यूलस को हटाओगे तो यहां से मॉड्यूलस को हटाने पे क्या होगा, 1/2 1 3 1 0 0 1 k 0 1 इज इक्वल टू इधर आएगा प्लस माइनस 3। या तो आप ऐसा लिख लो मॉड्यूलस लेके, या फिर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो 1/2 और जब हमें एरिया, हमने बेसिक में अभी बताया, जब हमें एरिया गिवन हो तो हम प्लस माइनस सिंबल दोनों के साथ उसका कैलकुलेशन करते हैं। या तो आप मॉड्यूलस ले लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मॉड्यूलस को हटाएंगे इधर प्लस माइनस आ जाएगा, अदरवाइज आपको प्लस माइनस खुद से यहां पर लेना पड़ेगा। अब इस 2 जो यहां पर डिवाइड में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको एक्सपेंड कर दो अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1।
जरा चेक करिए, यहां पे आएगा 1, प्लस का रहेगा पहला सिंबल, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे है क्या बचा आपका, यहां पे बचा 0 1 0 1। फिर दूसरा सिंबल माइनस का आएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 1 k 1। फिर उसके बाद आएगा 1 प्लस का सिंबल आएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 0 k 0 इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस 6 हो गया। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 माइनस 0, ये आ गया 0 माइनस 0, यहां पे माइनस का 3, यहां पे आ गया 0 माइनस का k, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 6। यहां पे देखिए ये प्लस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 3k, इट इज इक्वल टू प्लस का 3k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ गया। 3 को डिवाइड में ले आएंगे, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 ओवर 3, कैंसिल हो गया 2, तो यहां से हमें k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, ये हमारे पास आ रही है। तो करना कैसे है, सिंपल, हमने जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे a b के वो पुट किए, और जो d के कोऑर्डिनेट्स थे वो यहां पुट कर दिए, और वो प्लस माइनस का 3 हमें दे रखा था वो हमने यहां पर ले लिया, 2 को इधर ले गए तो प्लस माइनस 6 हो गया, और सिंपली इसको एक्सपेंड हमने यहां पर कर दिया है। ये आ गया आपका प्लस का 3k, तो जो k की वैल्यू है वो प्लस माइनस 2, यानी एक बार प्लस का 2 आएगा और एक बार माइनस का 2 आएगा, हमें k की वैल्यू यहां पर मिल गई है।